चलिए मेजर चेंजेस आए हैं बीएनएसएस और सीआरपीसी में, हम उन मेजर चेंजेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल को लेके क्या क्या चेंज आए हैं। जैसे कि हमको पता है कि एंटिसिपेटरी बेल है वो सीआरपीसी के सेक्शन 438 सेक्शन 438 सेक्शन 438 में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न था सीआरपीसी में आपके, जिसमें क्लियर था कि SC ST एक्ट जिस पे लगता है तो उसमें कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं होगी। और एक दो जैसे पोक्सो के मामले में है और स्पेशल कुछ एक्ट है उनमें एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न नहीं था। रेप के मामलों में था कि अंडर 12 ईयर्स वुमेन के साथ अगर रेप है तो उस मामले में आप एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रोविज़न नहीं है, आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब थोड़े से स्ट्रिक्ट प्रोविज़न किए गए हैं, बड़े वेलकम चेंज इसमें लेजिस्लेचर ने किए हैं। वो ये है कि बीएनएस अब 438 था, अब बीएनएसएस में सेक्शन 484 सेक्शन 84 क्लोज 4 बात करता है एंटिसिपेटरी बेल में रेप के मामलों में एंटिसिपेटरी प्रोविजंस के। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? तो बेल बिफोर अरेस्ट, यानी अरेस्ट होने से पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेल दे दी जाती है कि किसी को लगता है कि मुझे झूठा किसी केस में फंसाया जा रहा है, मेरी रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है या फिर मेरे काम को रोका जा रहा है, कि झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, तो वो कोर्ट जाके एंटिसिपेटरी बेल ले लेता था कि तब पुलिस अरेस्ट करने आए तो वो डॉक्यूमेंट दिखा देता था कि मैंने ऑलरेडी बेल ली है और उसको अरेस्ट नहीं किया जाता था। ठीक है। अब बीएनएसएस में सेक्शन 484 में क्या कहा गया है? कहा गया कि सेक्शन 65 जिसमें रेप की बात की गई है कि रेप अंडर 12 ईयर्स, रेप अंडर 16 ईयर्स में नो एंटिसिपेटरी बेल, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इन केस ऑफ द रेप ऑफ अंडर 12 ईयर्स वुमेन, रेप अंडर 16 ईयर्स ऑफ वुमेन। ठीक है। उसके बाद देयर इज नो एंटिसिपेटरी प्रोविजन इन दी सेक्शन 70 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 70 यानी सेक्शन 70, जिसमें बात की गई है गैंग रेप की, यानी गैंग रेप के मामलों में देयर इज नो एंटिसिपेटरी बेल प्रोविजन। क्या आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते अगर कोई पर्सन सस्पेक्टेड या अक्यूज है किसका? गैंग रेप का, तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चेंजेस इसमें किए गए हैं सीआरपीसी से बीएनएसएस में, स्ट्रिक्ट प्रोविजन बेल को लेके किए गए हैं। सेक्शन 438 बात करता था, अब सेक्शन 484 बात करता है एंटिसिपेटरी बेल के लिए। और बेल की डेफिनेशन डिफाइन किया गया अब की बार बीएनएसएस में, पहले डिफाइन नहीं किया गया था। सेक्शन 2 क्लोज बी में बेल को डिफाइन किया गया कि बेल क्या होती है।